क्या आप जानते हैं कि भारत के सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां हमेशा सबसे बेहतरीन नहीं होती और ज्यादातर लोग शोरूम में जाकर एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें सालों तक होता है। टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और किया सोनेट जैसे नाम आज बाजार पर राज कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर गली और हर चौराहे पर बस यही गाड़ियां दिख रही हैं। लेकिन अगर आप इन 3 या 4 विकल्पों के बीच फंस गए हैं और सिर्फ इंटरनेट के रिव्यू पढ़कर अपना 10 या 12 लाख रुपए का फैसला लेने वाले हैं तो रुकिए, बहुत जल्द एक ऐसी कार भारत की सड़कों पर उतरने वाली है जो इन सभी जमे हुए खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा की नई जनरेशन WRV के बारे में। पुरानी WRV भारत में अपना वो जादू नहीं चला पाई थी जिसकी होंडा को उम्मीद थी, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। इस वीडियो में 3 ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहली बात, इस नई कार का माइलेज सुनकर शायद आप यकीन नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसका एक ऐसा अनोखा फीचर जो इस सेगमेंट में किसी ने नहीं सोचा था। और तीसरी बात, इसकी नई कीमत और लॉन्च की तारीख का वो सच जिसने पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें होंडा सिटी वाला वो सालों साल चलने वाला भरोसा हो जो कभी रास्ते में धोखा न दे, लेकिन आपको एक ऐसा यूवी का ग्राउंड क्लियरेंस और वो मस्कुलर लुक भी चाहिए। अभी तक होंडा के पास एलिवेट है, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट और बड़े बजट में जाती है। नेक्सॉन डिजाइन में बहुत आगे है, लेकिन कुछ लोगों को उसका रफ अनुभव पसंद नहीं आता। ब्रेजा भरोसेमंद है, लेकिन उसके लुक्स और इंटीरियर अब थोड़े पुराने लगने लगे हैं। सोनेट फीचर लोडेड है, लेकिन पीछे की सीट पर बैठना एक सजा हो सकता है। ऐसे में एक गैप बन गया है। एक आम भारतीय परिवार जो सिर्फ एक सुरक्षित, बिना सिरदर्द वाली, प्रीमियम और दिखने में सॉलिड कार चाहता है, उसके लिए यह नई जनरेशन होंडा WRV एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये सिर्फ एक नई कार का लॉन्च नहीं है, यह होंडा का इस सेगमेंट में अपने सम्मान की वापसी का सबसे बड़ा दांव है। और जब कोई कंपनी अपना सम्मान वापस पाने के लिए उतरती है तो फायदा सीधा ग्राहक का होता है। ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV है, यानी इसकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी। ये सीधे तौर पर उन खरीदारों के लिए बनी है जिनका बजट 7 से 14 लाख रुपए के बीच है। यह उनके लिए है जो रोज शहर के भारी ट्रैफिक में घर से ऑफिस जाते हैं, जिन्हें तंग गलियों में पार्किंग करनी होती है, लेकिन वीकेंड पर जब वो पूरे परिवार को लेकर हाईवे पर निकलें तो उन्हें एक बड़ी कार वाला आत्मविश्वास चाहिए। अगर आप एक बहुत बड़ी 7 सीटर कार खोज रहे हैं तो यह आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ऐसी प्रीमियम पारिवारिक SUV चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना दे तो ये आपकी अगली कार हो सकती है। बाहरी डिजाइन की बात करें तो जो लीक्स और ग्लोबल मॉडल्स की तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बहुत ही सॉलिड तस्वीर पेश करती हैं। पुरानी WRV एक हैचबैक कार को बड़ा करके बनाई गई क्रॉसओवर जैसी लगती थी और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई WRV को देखकर पहला इंप्रेशन यही आता है कि लुक्स एकदम टाइट हैं। सामने से देखने पर इसमें एक बड़ी और चौड़ी ग्रिल मिलती है जो होंडा की बड़ी अंतरराष्ट्रीय SUV कारों से प्रेरित लगती है। इसके स्लीक और आक्रामक LED हेडलैम्प्स इसे एक बहुत ही शार्प और मॉडर्न लुक देते हैं। सड़क पर खड़ी हो तो ऐसा लगता है जैसे यह अपने से एक सेगमेंट ऊपर की कार हो। साइड से देखने पर इसके बड़े और चंकी अलॉय व्हील्स, काले रंग की क्लैडिंग और एक सीधी रूफ लाइन इसे एक प्रॉपर SUV का स्टांस देते हैं। पीछे की तरफ इसके आधुनिक टेल लैंप्स रात के अंधेरे में एक अलग ही पहचान बनाते हैं। होंडा ने इस बार डिजाइन में कोई समझौता नहीं किया है। ये कार ट्रैफिक में खड़ी होगी तो आसपास के लोग एक बार मुड़कर जरूर देखेंगे, लेकिन सिर्फ डिजाइन से काम नहीं चलता बॉस। बात जब डायमेंशंस और सड़क पर मौजूदगी की आती है तो असली परीक्षा होती है। भारत में SUV खरीदने का सबसे बड़ा कारण ही रोड प्रेजेंस होता है। ये कार चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में ब्रेजा और नेक्सॉन को कड़ी टक्कर देगी। जब आप इसे अपनी सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी करेंगे तो ये कहीं से भी छोटी या कमजोर नहीं दिखेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे चलाना मुश्किल होगा। इसका टर्निंग रेडियस इस तरह सेट किया गया है कि आप इसे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भी आसानी से मोड़ सकेंगे, यानी आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी एक बड़ी कार चलाने का डर नहीं सताएगा। अब बाहर से अंदर चलते हैं, क्योंकि आखिर में आप और आपका परिवार अपना सबसे ज्यादा समय कार के केबिन में ही बिताने वाले हैं। होंडा हमेशा से अपनी मैन मैक्सिमम और मशीन मिनिमम फिलॉसफी के लिए जाना जाता है, जिसका मतलब है कि इंजन और मशीनरी कम जगह लें और इंसानों के बैठने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिले। नई WRV का इंटीरियर इस बात का सबसे बड़ा सबूत होने वाला है। जब आप पहली बार इसके अंदर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जितने पैसे दिए हैं उससे ज्यादा की प्रीमियम फील मिल रही है। डैशबोर्ड का लेआउट बहुत ही साफ और एर्गोनॉमिक है। आगे की सीटें चौड़ी हैं और उनमें बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, लेकिन असली जादू पीछे की सीट पर है। सोचिए, आप एक लंबे सफर पर जा रहे हैं। पीछे की सीट पर घर के 3 बड़े लोग बैठे हैं। ज्यादातर सब कॉम्पैक्ट SUV में कंधे से कंधा टकराता है और घुटन महसूस होती है, लेकिन यहाँ होंडा ने लेग रूम और शोल्डर रूम को इतनी समझदारी से निकाला है कि पीछे 3 लोग सच में आराम से बैठ सकेंगे। डिक्की की जगह की बात करें तो मान लीजिए आपको किसी शादी में जाना है। 3 बड़े ट्रॉली बैग,
बच्चों का सामान और कुछ छोटे बैग रखने के बाद भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि डिक्की बंद कैसे होगी। ये कार हर तरह से एक परफेक्ट फैमिली स्पेस देने वाली है, लेकिन केबिन का असली मजा तो इसके फीचर्स में छुपा है और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और हाँ, उस कीमत के सच का भी खुलासा होगा जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। फीचर और तकनीक के मामले में होंडा ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले होंडा को लोग ताने मारते थे कि उनके इंटीरियर पुराने लगते हैं, लेकिन अब कहानी बदल गई है। इस नई कार में एक बड़ी और क्रिस्प टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आएगी। इसके साथ ही एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो ड्राइवर को हर जरूरी जानकारी बहुत ही शानदार ग्राफिक्स के साथ दिखाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसे एक बहुत ही अपमार्केट फील देते हैं। गर्मियों की दोपहर में जब आप धूप में खड़ी कार में बैठेंगे तो वेंटिलेटेड सीटें आपकी पीठ को जो ठंडक देंगी वो एहसास किसी लग्जरी कार से कम नहीं होगा। और हाँ, भारतीय ग्राहकों का सबसे पसंदीदा फीचर यानी सनरूफ भी इसमें मिलने की पूरी उम्मीद है। सर्दियों की शाम को जब आप सनरूफ खोलकर ठंडी हवा का मजा लेंगे तो लगेगा कि पूरा पैसा वसूल हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक अनोखा और सेगमेंट का पहला फीचर है जो WRV को बाकी सबसे अलग खड़ा कर देगा, और वो है होंडा का एडवांस लेन वॉच कैमरा सिस्टम और सस्ते रडार आधारित सुरक्षा फीचर्स। सोचिए, आप शहर के भारी ट्रैफिक में कार चला रहे हैं और बाईं तरफ से अचानक एक मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक करने की कोशिश करता है। ज्यादातर गाड़ियों में आपको सिर्फ शीशे पर निर्भर रहना पड़ता है और ब्लाइंड स्पॉट के कारण एक्सीडेंट का डर रहता है। लेकिन इस कार में जैसे ही आप बायां इंडिकेटर देंगे, आपकी बड़ी स्क्रीन पर बाईं तरफ का पूरा क्लियर वीडियो आ जाएगा। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये रोज की ड्राइविंग एंजाइटी का पक्का इलाज है। अब ये फीचर्स थोड़ा कॉमन बनता जा रहा है। अब आते हैं दिल और दिमाग के सबसे बड़े फैसले पर, यानी इंजन के विकल्प। कोई भी कार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसका इंजन भरोसेमंद नहीं है तो वो सिर्फ एक सजा बन जाती है। होंडा इंजन बनाने के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर है। उम्मीद है कि नई WRV में होंडा का परखा हुआ 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा और शायद एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाए जो नेक्सॉन और सोनेट के टर्बो इंजनों को सीधी टक्कर दे सके। इन इंजनों को इस तरह से ट्यून किया जाएगा कि आपको शहर के ट्रैफिक में बहुत ही स्मूथ पावर मिले। आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप हाईवे पर होंगे और किसी ट्रक को ओवरटेक करना होगा तो बस एक्सीलेटर दबाइए और कार बिना किसी झिझक के आगे निकल जाएगी। इंजन की आवाज के बारे में अगर बात करें तो होंडा के इंजन इतने शांत होते हैं कि रेड लाइट पर खड़े होने पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखकर पता करना पड़ता है कि कार चालू है या बंद। ये रिफाइनमेंट लेवल इस सेगमेंट में किसी और के पास नहीं है। गियर बॉक्स के मामले में आपको एक शानदार मैनुअल ट्रांसमिशन और होंडा का मशहूर CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं या आपको रोज के भारी ट्रैफिक से नफरत है तो इसका CVT गियर बॉक्स आपके लिए एक वरदान साबित होगा। ये इतना स्मूथ है कि गियर कब बदल रहे हैं इसका पता ही नहीं चलता। ट्रैफिक में आपका बायां पैर बिल्कुल दर्द नहीं करेगा। वहीं अगर आपको कार चलाने का शौक है और आप पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो इसका मैनुअल गियर बॉक्स बहुत ही क्रिस्प और स्लीक शिफ्टिंग देता है। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर भारतीय सबसे पहले पूछता है, माइलेज कितना है? यहाँ आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कंपनी जो क्लेम करती है और जो असल जिंदगी में मिलता है उसमें बहुत फर्क होता है। माइलेज देखकर कार खरीदना वैसा ही है जैसे बायोडाटा देखकर लड़की चुनना अक्सर काम नहीं आता। लेकिन होंडा के इंजन अपनी असल जिंदगी की ईंधन दक्षता के लिए जाने जाते हैं। चलिए एक सीधा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आप रोज 30 किलोमीटर ऑफिस जाते हैं। हर महीने पेट्रोल पर आपका लगभग 5 से 6 हजार रुपए खर्च होता है, यानी साल में करीब 72,000 रुपए। अगर नई WRV आपको शहर में आराम से 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और हाईवे पर 18 से 19 का माइलेज दे देती है तो आपका यह खर्च काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। 3 साल में जो पेट्रोल का पैसा आप बचाएंगे उससे आप अपनी फैमिली को एक शानदार वेकेशन पर ले जा सकते हैं। इसीलिए माइलेज सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके पूरे घर का बजट तय करता है। और होंडा इस मामले में आपके दिमाग को पूरी शांति देगा। मंच और निर्माण यानी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये कार होंडा के उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूती साबित की है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो होता है जो 5 साल बाद भी कार को ढीला ना पड़ने दे। जब आप इस कार को तेज रफ्तार में चलाएंगे तो चेसिस की मजबूती आपको एक बहुत ही सॉलिड और सुरक्षित महसूस कराएगी। दरवाजे बंद करते समय जो भारी आवाज आती है वो कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं बल्कि एक असली मजबूत कार होने का एहसास दिलाती है। सुरक्षा आज के समय में कोई लग्जरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है और होंडा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। ग्लोबल मॉडल ने आसियान एनकैप क्रैश टेस्ट में शानदार 5 स्टार रेटिंग हासिल की है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय बाजार के लिए भी यह कार 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और शायद ADAS के कुछ जरूरी फीचर्स के साथ आएगी। अगर कोई अनहोनी होती है तो यह मजबूत ढांचा आपके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। ये कार सिर्फ पैसे वालों की पहली पसंद नहीं बनेगी बल्कि यह समझदारों की पहली पसंद होगी जो अपने परिवार की जान की कीमत
समझते हैं। सवारी और प्रदर्शन की उम्मीद यानी राइड क्वालिटी की बात करें तो भारतीय सड़कों का हाल हम सब जानते हैं। अचानक आने वाले गड्ढे, बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर और खराब सड़कें हमारी रोज की सच्चाई है। इसका सस्पेंशन सेटअप ऐसा रखा गया है कि यह इन सभी झटकों को केबिन के अंदर आने से रोक लेता है। गड्ढे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपकी कमर को इसका पता भी नहीं चलेगा। वहीं जब आप एक्सप्रेसवे पर 100 की स्पीड पर क्रूज कर रहे होंगे तो कार सड़क से चिपक कर चलेगी। स्टीयरिंग में इतना वजन और फीडबैक होगा कि आपको कभी भी अपना नियंत्रण खोने का डर नहीं लगेगा। NVH लेवल की बात करें तो जब आप चारों शीशे बंद करके कार चलाएंगे तो बाहर का शोर, हवा की आवाज और टायर की आवाज केबिन में न के बराबर आएगी। यह एक बहुत ही प्रीमियम अनुभव है जो आपको लंबी यात्राओं के बाद भी बिल्कुल नहीं थकाएगा। अब बात करते हैं वेरिएंट रणनीति की। होंडा हमेशा से अपने वेरिएंट्स को बहुत ही सरल रखने की कोशिश करता है। बहुत सारी कंपनियों की तरह यह आपको 20 अलग अलग वेरिएंट्स देखकर सिरदर्द नहीं होगा। आपको कुछ गिने चुने लेकिन बहुत ही लॉजिकल विकल्प मिलेंगे। अगर आपका बजट टाइट है तो आप बेस या मिड वेरिएंट ले सकते हैं जिसमें रोजमर्रा की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और अगर आपको कोई समझौता नहीं करना है और सारे आधुनिक फीचर्स चाहिए तो टॉप वेरिएंट आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती और इस नई WRV में भी कुछ कमियां होने की पूरी संभावना है जो आपके लिए डील ब्रेकर साबित हो सकती है। ये वो सच है जो आपको कोई सेल्समैन नहीं बताएगा। सबसे पहली कमी ये हो सकती है कि इसमें शायद डीजल इंजन का कोई विकल्प न मिले। जो लोग हर महीने हजारों किलोमीटर कार चलाते हैं और जिन्हें डीजल का टॉर्क पसंद है, उनके लिए यह एक बुरी खबर है। दूसरी बात, हो सकता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ न मिले जो आजकल कुछ प्रतिद्वंद्वी दे रहे हैं। और तीसरी संभावित कमी ये है कि होंडा का टर्बो इंजन शायद नेक्सॉन जितना आक्रामक और पंच फील न दे। अगर आप एक बहुत ही अग्रेसिव और रफ ड्राइविंग के शौकीन हैं, तो शायद ये इंजन आपको थोड़ा सीधा साधा लगे। और अब वो पल जिसका आप सब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। इन कमियों के बावजूद इस कार की असल कीमत क्या होने वाली है? अगर होंडा इस कार को नेक्सॉन और ब्रेजा की बिक्री को आधा करने के इरादे से ला रहा है तो उन्हें कीमत बहुत ही आक्रामक रखनी होगी। जो जानकारी और बाजार का अनुमान सामने आ रहा है उसके अनुसार इस नई WRV की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 13 से 14 लाख रुपए तक जा सकती है। जब आप ऑन रोड कीमत, इंश्योरेंस और बाकी खर्च जोड़ेंगे तो यह आपको 8 लाख से लेकर 15 लाख के बीच पड़ेगी। इस कीमत पर जो भरोसा, रिफाइनमेंट और स्पेस होंडा दे रहा है वो इसे एक बहुत ही खतरनाक वैल्यू फॉर मनी डील बनाता है। यही वो नंबर है जो बाकी कार कंपनियों की रातों की नींद उड़ाने वाला है। लॉन्च समय सीमा और बुकिंग की बात करें तो उम्मीद है कि होंडा इसे 2026 के मिड के आसपास भारतीय सड़कों पर उतार देगा। बुकिंग्स लॉन्च से कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाएंगी। अगर आप अभी कोई कार लेने की सोच रहे हैं और आपका प्लान अगले कुछ महीनों में फाइनल होने वाला है तो मेरी सलाह मानिए, अपना फैसला थोड़ा रोक लीजिए। इस कार के शोरूम में आने का इंतजार करना आपके लाखों रुपए सही जगह निवेश करने जैसा होगा। ये नई WRV सीधे तौर पर मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी जमे हुए खिलाड़ियों को टक्कर देगी। ब्रेजा का भरोसा अब होंडा के रिफाइनमेंट से टकराएगा। नेक्सॉन की सेफ्टी और डिजाइन को WRV का स्पेस और ग्लोबल प्लेटफॉर्म चुनौती देगा। सोनेट के फीचर्स का मुकाबला होंडा के रडार तकनीक और प्रीमियम फील से होगा। यह एक ऐसा युद्ध होने वाला है जिसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको यानी ग्राहक को होगा। अगर आपको यह जानकारी सच्ची और काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ। धन्यवाद।